बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। सुबह से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर मैंने भी सुनी, आप लोगों ने भी सुनी होगी कि पाकिस्तान का F16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया और उसको चलाने वाले पायलट नुमान अकरम अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। नाज़रीन मोहतरम, ये तो थी वो खबर जिसको मीडिया में आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन जो असल वजह है कि ये तैयारा तबाह कैसे हुआ और इस तैयारे का कैसे नुमान अकरम ने उन्होंने अपनी जान तो निछावर कर दी वतन की मट्टी के लिए, लेकिन इस्लामाबाद जो कि काफ़ी बुरी तबाही इसे उन्होंने जो बचा लिया वो नहीं बताया जा रहा। वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे उस मर्द मुजाहिद ने पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और इस्लामाबाद की अवाम जो कि काफ़ी बड़ी तबाही जिसमें हो सकती थी उससे बचा लिया। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूँ था कि 23 मार्च की रिहर्सल के लिए नुमान अकरम F16 तैयारे में प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे और नुमान अकरम 23 मार्च की परेड का हिस्सा थे। ये F16 तैयारा भी 23 मार्च की प्रैक्टिस का हिस्सा बनना था, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिस की जा रही थी तो गुंजानाबाद इस्लामाबाद के इलाके में ये प्रैक्टिस की जा रही थी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से F16 प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद नुमान अकरम अगर चाहते तो वो खुद पैराशूट के जरिए जहाज को छोड़कर वहां से उड़ सकते थे, वो अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन क्या बात है पाकिस्तान आर्मी की, क्या बात है पाकिस्तान के फौजियों की, क्या बात है पाकिस्तान के पायलट्स की। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए हमेशा काम किया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा काम किया, उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और इस्लामाबाद को जिसमें तबाही हो सकती थी उसको उन्होंने बचा लिया। तो नुमान अकरम को सबसे पहले तो सलूट पेश करना चाहिए। आप जो नाज़रीन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उनसे ये गुजारिश करूंगा कि नुमान अकरम को एक सलूट पेश किया जाए, क्योंकि गुंजानाबाद इलाके में जब ये प्रैक्टिस की जा रही थी तो F16 तभी तकनीकी खराबी का शिकार हो चुका था और वहाँ पर गिर कर वो तबाह हो सकता था। लेकिन अपनी महारत से, जैसे नुमान अकरम ने उस जहाज को जो कि बिल्कुल ख़राब था, जो कि उड़ने के अब काबिल रहा नहीं था, उसको अपनी महारत से उन्होंने उसका रुख मोड़ा और जंगल में उसका रुख कर दिया और जंगल में जाकर वो तैयारा तबाह किया। और अगर वो ऐसा ना करते वो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन इस्लामाबाद में जहाँ पर गुंजानाबाद इलाके में जहाँ पर आबादी कसीर तादाद में मौजूद थी, अगर ये तैयारा वहाँ पर गिरता तो फिर काफ़ी लोगों की अमवात हो सकती थी और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। नुकसान तो पाकिस्तान को इस वक्त माली तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि F16 एक भारी मिक़दार में कसीर रकम देकर पाकिस्तान ने अमेरिका से F16 तैयारा ख़रीदा था। उसके बाद अब ये जब तबाह हुआ है तो पाकिस्तान को ज़ाहिर है, पाकिस्तान को अब रिपोर्ट भी अब अमेरिका को पेश करनी पड़ेगी। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिपोर्ट मुरतब भी की जा रही है कि क्या तकनीकी खराबी थी जिससे हमारा पायलट भी शहीद हुआ और जैसे F16 तैयारा तबाह हुआ। जब अमेरिका से टीम आएगी पाकिस्तान में तो अपनी रिपोर्ट भी देगी। इसके अलावा इंडियन मीडिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है, अभिनंदन का जहाज इस पायलट ने तबाह किया था और 27 फरवरी का जो हीरो था उसका नाम भी, उस पायलट का नाम भी नुमान था। तो इंडियन मीडिया की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि F16 में आज जिस पायलट की हलाकत हुई, आज जिस पायलट को जामे शहादत नोश करने का मौका मिला है, वो नुमान वही नुमान है जिसने अभिनंदन को यहाँ पर पाकिस्तान में गिराया था। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, वो नुमान और थे, ये नुमान अकरम और है। तो इस वजह से दोनों पाकिस्तान के, पहली बात तो ये है कि मायनाज पायलट्स हैं, दोनों ने अपनी अपनी खदमात पाकिस्तान के लिए दी, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। एक उसमें से जामे शहादत नोश कर चुके हैं, एक मज़ीद अपनी जो सर्विसेज है वो पाकिस्तान को देंगे। तो इंडियन मीडिया की ये रिपोर्टिंग बिल्कुल गलत है। ये नुमान अकरम बहुत पाकिस्तान के मायनाज पायलट थे और अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो नुमान अकरम ने शेरे अफगान ट्रॉफी भी उन्होंने अपने नाम की है। पाकिस्तान की पाक फिजाइया की तरफ से अरेंज की जाने वाली सबसे बड़ी ट्रॉफी है और इसको बड़े बड़े जो पायलट्स होते हैं, मायनाज पायलट्स होते हैं, वही इसको जीत पाते हैं और नुमान अकरम भी उनमें से एक थे। अब मैं जाते जाते नुमान अकरम का आपको एक इंटरव्यू सुनवाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी लोग होते हैं, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी पायलट्स होते हैं,
وہ جب آتے ہیں تو ان کا عزم یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن جامع شہادت نوش کرنا ہے. اور کیسے نعمان اکرم نے کچھ ہی دنوں پہلے جو انہوں نے اپنا ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا تھا ٹی وی چینل, اس کی میں آپ کو ایک آڈیو سنوانے جا رہا ہوں. آج کی اس ویڈیو کا اختتام بھی اسی آڈیو پر کریں گے. آپ پاکستان کے اس شعر کو کومنٹ میں خراج تحسین ضرور پیش کریے گا. کوئی پیغام قوم کے نام کچھ کہنا چاہیں؟ ہاں جی بالکل, میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح کہ ایئر فورس کی ہمیشہ سے لیگیسی رہی ہے, جس طرح ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا اور ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں کہ جب بھی قوم کو, ملک کو ایئر فورس کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے, اور جو کچھ ہو سکا ہم اپنے ملک کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں, بالکل پریشان نہ ہوں, آپ بالکل محفوظ ہاتھوں میں, اور انشاءاللہ پاکستان ایئر فورس از always there to take care of the whole Pakistan.